So in our last class, we have discussed about 2-point cross, and today we will going to continue with 3-point cross. So basically, the basic difference between the 2-point cross and 3-point cross is the gene loci involved. In 2-point cross, two gene loci are involved, and in the 3-point cross, three gene loci are involved. And it's on the exam perspective, is this question is very scoring. So basically, just exam purpose के लिए please इसके लिए थोड़ा सा आपको imagination अपना वाइड करना पड़ेगा. It's a very simple question. तो बेसिकली जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं कंपेयर करते हैं कि 2-point क्रॉस और 3-point क्रॉस में, तो जो 2-point क्रॉस है ना, वहां पे जो क्रॉसिंग ओवर जो फ्रीक्वेंसी है, दो जीन्स के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी है, उसमें जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनते हैं वो कम बनते हैं एज कम्पेयर टू 3-point क्रॉस. लाइक आई विल एक्सप्लेन here and how we will solve the numericals based on this. So basically, if you will look at the left side, there are three gene loci are made. Okay, so basically I'm saying, just 1 minute. Here, I have highlighted it. So जब हम बात करते हैं सिंगल क्रॉसिंग ओवर की, तो हम बोलते हैं यार तीन जीन लोसाई है, वहां पे सिंगल क्रॉस ओवर तो हो ही सकता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिनोट किया है बी ए एंड सी को, तो यहाँ पे एक सिंगल क्रॉसिंग ओवर जो हो रहा है वो बी और ए के बीच में हो रहा है. बट अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक सिंगल क्रॉसओवर जो है वो मेरा ए और सी के बीच में भी हो सकता है, राइट. और ये भी चांसेस है कि दोनों साइमल्टेनियसली हो. यहाँ पे भी क्रॉसओवर हो रहा है बी और ए के बीच में, और ए और सी के बीच में भी क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डबल क्रॉसिंग ओवर इवेंट. ओके, सो आपको अपना थोड़ा सा इमेजिनेशन इसमें थोड़ा वाइड करना पड़ता है, और दो चार चीजें आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको अपने दिमाग में लेकर आनी है, एंड यू विल सॉल्व इट वेरी वेरी इजीली. पहला ये कि रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, जो मैंने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, कि जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो 50% से ज्यादा नहीं होती है, एट मैक्स एट 50%. तो जब भी हमें कोई भी न्यूमेरिकल दिया है, उसमें हमें बेसिकली न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं, हमें ना जीनोटाइप्स दिए होते हैं, और जीनोटाइप्स का रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दिया होता है. ठीक है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी दिया होता है और नंबर ऑफ प्रोजेनी भी दिया होता है. समटाइम इट्स रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड समटाइम्स इट्स कि इतने इतने जीनोटाइप है और इतना इतना नंबर है इस पूरे पॉपुलेशन में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फिगर इट आउट कि सबसे ज्यादा नंबर किसका है. जैसे ही हमें सबसे ज्यादा नंबर मिला, वी कैन से दैट दिस इज पेरेंटल. वहां पे हम पहले उसको बोलेंगे यार ये तो पेरेंटल है. सो let me write the question first, like I'll explain it to you. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जैसे क्वेश्चन आता है, सपोज कि को दिया एक योर बी ए इज इक्वल टू 305. आपको दिया है कि आउट ऑफ 100,000, सॉरी आउट ऑफ 1000 प्रोजेनी, जो है आपका जो बी ए सी है वो दैट इज 305 नंबर ऑफ प्रोजेनीज. दीज आर नंबर ऑफ प्रोजेनीज. ठीक है, दूसरा आपको दिया है बी ए बस फिर 42, देन 45,
ए सी सी कैपिटल सी। राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। तो बेसिकली अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझिए एंड देन ट्राई टू इमेजिन इट। तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको नोटिस क्या करना है। नंबर वन, आपको ये नोटिस करना है कि पेरेंटल प्रोजेनी कौन सी है। ठीक है। तो उसके लिए आप पहले नंबर देखिए, नंबर ऑफ प्रोजेनीज में हाईएस्ट नंबर किसका है। आपको समझ में आ रहा है बी ए सी 305 एंड बी ए सी इज इक्वल टू 310, इनका हाईएस्ट नंबर है। तो व्हाट डज इट मीन? इट क्लियरली मीन्स दैट दीज आर द पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अब आपको सबसे लोएस्ट किसका दिख रहा है? BAC and BAC, this last one, 6 and 9. This is your double crossover frequency। ठीक है, क्योंकि जब भी हम रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होता है ना, तो उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कम होती है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन इन जनरली इतना ज्यादा प्रोजेनी उसका आता नहीं है। तो जब हम डबल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो सबसे कम जो है दैट इज 6 and 9। तो ये डबल क्रॉसिंग ओवर इवेंट्स है। ठीक है, और इसका क्या रेलिवेंस है न्यूमेरिकल से, दैट आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन। नाउ सी अनदर फिगर लाइक, और जो प्रोजेनी लाइक 42, 43, 140, 145। सो बेसिकली दीज आर सिंगल क्रॉसओवर एंड द लोएस्ट वन आर, आपका जो लोएस्ट वन है दैट इज योर डबल क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको देखना है कि जो कंपैरिजन है वो करना है। जैसे आपका कंपैरिजन है बी, ये आप पेरेंटल को देखो, पेरेंटल उठाओ और डबल क्रॉसिंग ओवर को उठाओ। ठीक है, पेरेंटल आपने देखा बी ए एंड योर स्मॉल सी, एंड दूसरा पेरेंटल है आपका बी ए और ग्रेटर्स, कैपिटल लेटर में। पार्डन मी फॉर हैंड राइटिंग प्लीज। ओके। सो बेसिकली यहाँ पे अब आप इसको देखो, जो पेरेंटल है और उसके ही साइड में आप डबल क्रॉसिंग ओवर को देखो। पहला पॉइंट आपको पूरे क्वेश्चन में ये देखना है कि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोजेनी क्या दिया हुआ है एंड सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ प्रोजेनी क्या दिया हुआ है। अब जो आपका लोएस्ट नंबर ऑफ प्रोजेनी है दैट इज आपका ये आ रहा है बी ए एंड और स्मॉल सी एंड फिर बी ए और आपका कैपिटल सी। दिस इज 6, दिस इज 9, यू कैन सी इन द क्वेश्चन, राइट। अब आप इस क्वेश्चन में से आपको जो समझना है और जो इन्फॉर्मेशन लेनी है वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जब आप पेरेंटल को आप इससे डिनोट करेंगे, लाइक पेरेंटल और क्रॉसिंग मतलब डबल फ्रीक्वेंसी वाले प्रोजेनी को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो रिकॉम्बिनेशन इवेंट है वो किस एलील के साथ हुआ है। जैसे कि आप पेरेंटल का फर्स्ट वाला देखिए, इन कैपिटल लेटर देयर इज बी, देयर इज कैपिटल ए एंड स्मॉल सी। ओके। और अगर आप इसी के नीचे जो क्रॉसिंग ओवर है उसको देखेंगे तो कैपिटल बी एज इट इज है और स्मॉल सी एज इट इज है, बट ए जो है दैट हैज बीन रिकम्बाइंड। ओके। एंड सिमिलरली अनदर क्रॉसिंग ओवर, जैसे डबल क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी जहां पर है, तो आप देखो स्मॉल बी वहीं का वहीं है, कैपिटल सी वहीं का वहीं है, लेकिन जो स्मॉल ए है वो आपका क्रॉस ओवर हुआ है। तो दो चीजें हैं, प्लीज इसको बहुत ध्यान से सुनना, कि जब भी आप डबल क्रॉसिंग ओवर की बात करोगे ना, उससे आपको पता चलेगा कौन सा जीन जो है वो आपके सेंटर में है।
ठीक है, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस। लाइक अब मुझे पहले, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है टू पॉइंट क्रॉस से, क्योंकि टू पॉइंट क्रॉस में दो ही जीन होते हैं, एक इधर एक इधर। बट जब हम थ्री पॉइंट क्रॉस की बात करते हैं तो हमें प्रॉपर निकालना पड़ता है कि यार कौन सा जीन बीच में है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ए जो है ना यार वो बीच में है, ए मेरा बीच में है। अब मुझे बी और सी, तो मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि मेरे को ए और बी के बीच में से डिस्टेंस निकालना है और ए और सी के बीच में से डिस्टेंस निकालना है। दिस इज माई होल क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर कि हमने डबल क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी से क्या निकाला। सो बेसिकली फर्स्ट हमने पूरे क्वेश्चन में ये देखा कि सबसे ज्यादा प्रोजेनी किसकी है, दैट इज ऑफ पेरेंटल। ठीक है, जो पेरेंटल है उस कॉम्बिनेशन से हमने अपना डबल फ्रीक्वेंसी के कॉम्बिनेशन को कंपेयर किया और हमने देखा कौन सा जीन जो है वो स्विच कर रहा है दोनों में। एंड उसमें हमने देखा कि जो हमारा ए जीन है दैट इज स्विचिंग इन बिटवीन, दोनों में स्विच कर रहा है। तो जो ए जीन है वो इसका मतलब सेंटर में है। सो आपका अभी तक आपका 30% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो 30% क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व। नाउ अब आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन जीन ए एंड बी एंड डिस्टेंस बिटवीन जीन ए एंड सी। सो बेसिकली अब आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, 1 मिनट। Now you have to calculate the distance between gene A and B and gene A and C. तो जब हम gene A and B की बात करेंगे तो इसमें what we will do, we will simply add first of all number of single crossover, number of single crossover between A and B plus double crossover divided by total number of progeny into 100। तो बेसिकली ये हमें डिस्टेंस देगा इन सेंटीमॉर्गन। तो अब मुझे सब, अब सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि सिंगल क्रॉसओवर जो है वो जीन ए और बी का कौन सा है, क्योंकि इसमें तो हमें चार दिए हुए हैं, है ना। अब हमें चार दिए हुए हैं, दो, एक, एक का जो पेयर है, एक का पेयर दूसरा है, एक का पेयर दूसरा है। तो अब हमें सिंगल क्रॉसओवर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सिंगल क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज, आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करना, बहुत इजी है। सो आपको पहले अपना वही पेरेंटल उठाना है। जस्ट लुक एट द पेरेंटल। आपका जो पेरेंटल है वो क्या है, बी, ए और आपका स्मॉल सी। ठीक है, और दूसरा पेरेंटल है आपका बी, ए, कैपिटल सी। अब जब आपका सिंगल क्रॉसओवर होगा, क्योंकि हमने तो पहले ही पता लगा लिया था कि ए इज इन सेंटर, हमारा जो सिंगल क्रॉसओवर होगा, सपोज ये वाला क्रॉसओवर हुआ है सिंगल क्रॉसओवर, तो हमारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बी जो है वो चेंज हुआ है, सो बी, ए एंड सी। एंड दूसरा बनेगा बी, ए, सी। तो ये हमारा सिंगल क्रॉसिंग ओवर जो है, ये आप देखो कौन सी प्रोजेनी है। आई थिंक इट्स क्लियर, यहाँ पर एक ये है और एक ये वाली है। ये प्रोजेनी वो है जो आपका सिंगल क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से निकला है, जब हम बोल रहे हैं कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। सिमिलरली जब आपको ए और सी के बीच में डिस्टेंस निकालना होगा, तो आप ए और सी के बीच में जब डिस्टेंस निकालोगे, सो उस टाइम पर आपका क्या आएगा, सेम। उस टाइम पे जो आपका क्रॉसिंग ओवर बनेगा, अगर आप देखो बी, ए एंड दिस इज नॉन स्मॉल सी, दिस इज बी, ए एंड योर कैपिटल सी। तो जब मैं बोलूंगी सिंगल क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए एंड सी, तो मेरे पास फिर दोबारा दो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनेंगे।
मेरा एक रिकॉम्बिनेशन बनेगा बी ए एंड सी, और दूसरा मेरा बनेगा बी ए और सी। तो आपको ये भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आपको यहाँ दिख जाएगा। तो बेसिकली ये आपका है कि सिंगल रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी व्हेन द क्रॉसिंग ओवर इज टेकिंग प्लेस बिटवीन योर ए एंड सी एलील। तो अभी तक हम मेरे 3 पॉइंट्स जो मैंने एम्फेसाइज किया वो यही है कि पहले आप उसका जीन ऑर्डर निकालिए। आपको डबल क्रॉसिंग ओवर से सबसे पहले ये पता चलेगा कि कौन सा जीन सेंटर में है। फिर आप उसका क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी निकालिए इन सिंगल क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी। जब हमें जीन, अब हमें सेंटर वाला पता चल गया तो साइड वाला हमें निकालना है। उससे हमने सिंगल क्रॉसिंग ओवर निकाल लिया। नाउ वी हैव टू सिंपली पुट इट इन द मैथमेटिकल फॉर्मूला, जो कि मैंने अभी ही डिस्कस किया है कि हमें सिंगल क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी एज वेल एज डबल क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी, वो जो हमें प्रोजेनी दी हुई है उसको हमें टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी से डिवाइड करना है एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। तो जैसे अब मुझे एक क्वेश्चन में निकालना है इसका आंसर। पहले मुझे ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है, और फिर मुझे ए और सी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ठीक है। तो पहले मैं निकालती हूँ ए और बी के बीच में डिस्टेंस। पहले मैं ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालूंगी। उसके लिए मेरे को क्या करना है, मैंने सिंपली सिंगल क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी को ऐड किया है। तो मैंने ए और बी के बीच में जब डिस्टेंस निकाला तो 42 प्लस 43 प्लस 6 प्लस 9 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100। ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए जो भी है। ये आपका अराउंड आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है। सिमिलरली जब मुझे अपना ए और सी के बीच में निकालना है, तो मैं भी वहां पे यही करूंगी कि मैं सिंपली 140 प्लस 145 प्लस आपका 6 प्लस 9 डिवाइड बाय 1000। तो सिंपली मैंने वही किया, 140 प्लस 145 प्लस 6 प्लस 9 डिवाइड बाय आपका 1000 एंड इट कम आउट टू बी 30 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आप देख लो, यहाँ पे आपका ए था, यहाँ आपका बी था, और इधर आपका सी था। इन दोनों के बीच में आपने डिस्टेंस निकाला, ये 10 था, ये 30 था। डबल क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी को पता है ना आप क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि डबल क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी में रिकॉम्बिनेशन दोनों लोसाई पर हुआ है। सो वो काउंट होगा ही होगा डबल क्रॉसिंग ओवर। सिंगल क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी में वी हैव टू फाइंड आउट कि क्रॉसिंग ओवर कौन सा वाला लेना है हमें। जब ये न्यूमेरिकल आए तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि यार कौन सा क्रॉसिंग ओवर हमें लेना है। ये जो इतने सारे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दिया है, वी हैव टू सेलेक्ट कि यार ये वाला रिकॉम्बिनेशन हमें लेना है। उसका रीजन क्या है, सबसे पहले हमने उसके बीच, उसके लिए हमें पहले हमने ए एलील के बारे में निकाला कि यार कौन सा एलील जो है वो सेंटर में है, एंड देन वी विल कैलकुलेट द सिंगल क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी। फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव, इट्स अ वेरी लाइक वेरी स्कोरिंग आंसर, वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन। क्योंकि जब मैं एग्जाम दे रही थी, आई हैव क्लियर्ड माय जेआरएफ इन 2018। सो उस टाइम पर तो ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही आता था। इवन जो भी एग्जाम हम लोग देते थे, डीबीटी जेआरएफ या कुछ, सो किसी ना किसी फॉर्म में दिस क्वेश्चन इधर फ्रॉम 2 पॉइंट क्रॉस और 3 पॉइंट क्रॉस। बट जब भी मैं अपने दोस्तों से बात करती थी तो वो हमेशा ये क्वेश्चन छोड़कर आ जाते थे। आई डोंट नो, बट ये मेरे साथ तो हुआ है, मे बी शायद आप लोग के साथ ना हुआ। सो आई हैव जस्ट ट्राई टू मेक इट एज सिंपल फॉर द बिगिनर्स। थैंक यू so much. We will meet in our another session. Bye bye.